नमस्कार साथियों, अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, दिसंबर जाते जाते मीन्स 2023 बीतते बीतते 8,085 पदों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी छोड़ गया। कम से कम 8,085 अभ्यर्थियों के घर में खुशियां आई। देखिए, परिणाम तो घोषित हो गया। वैसे काफ़ी कमेंट करने वाले अभ्यर्थी जो है बड़ा उल्टा सीधा लिखते थे कि वीडियो बंद करिए, वीडियो ऐसा करिए वैसा करिए, आज नहीं आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, ऐसा बहुत सारा बयानबाजी किए। लेकिन रिजल्ट जैसा मैंने आपको चाहे 7 बजे अपडेट दिया, चाहे 2 बजे, हर हाल में वही रहा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 8,085 में 7,897 पद पर रिजल्ट क्यों? कब तक मिलेगी ज्वाइनिंग? इन बिंदुओं पर टिप्पणी करने की आवश्यकता मैंने समझा, इसलिए वीडियो बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करना न भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, आपको ये भी बताते चलें कि मैंने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको दिया था लगभग वही रही। हाँ, जनरल में मैंने 79.75 या 50 दिया था, तो रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जो है 83.25। वहीं 80 की अगर बात करें तो 80 की जो कट ऑफ मैंने दिया था वही कट ऑफ सटीक बैठी। एसटी की जो कट ऑफ मैंने दिया था वो भी वही बैठी। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं आया। मैंने कहा था कि +2 हो सकता है, +1 हो सकता है, वैसा ही हुआ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सेम कट ऑफ पर रहे 81.25 पर, जैसा कि आप ये रिजल्ट की अपडेट में आप देख रहे होंगे। अब बात करते हैं महिला की। तो वही जो है, पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात कर लें। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की कट ऑफ जो है 69, तो मैंने कहा था फ्रीडम फाइटर की जो मैंने दिया था 67 पॉइंट कुछ करके, मैंने कहा था कि इसकी कट ऑफ पे मुझे संदेह है, इसमें +1 +2 हो सकता है, और वही हुआ। और पीएच के लिए मैंने 55 प्लस कहा था, तो 55 प्लस ही रहा। लेकिन एसिड अटैक मैंने अलग अलग से तो बनाया नहीं था, और एमडी के लिए जो है 35.75 ये कट ऑफ निर्धारित हुई। वही महिला का मैंने 77 दिया था, तो 77.25 मैंने 0.25 का इजाफा हुआ है। कोई बहुत अलग से कट ऑफ नहीं आई। इस प्रकार से अगर देखा जाए भूतपूर्व सैनिक की, तो वो भी 67 पर ही रही। तो जो कट ऑफ मैंने दिया था वो कट ऑफ आपकी बिल्कुल मैच करती हुई मिली। अब प्रश्न जो था कि 8,085 में 7,897 मीन्स 188 पदों पर रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ, तो उसकी अपडेट भी आप जान लीजिए कि 188 पदों पर रिजल्ट इसलिए नहीं जारी हुआ कि अभी पीएच अभ्यर्थी, विकलांग मीन्स दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो हैं
उनका मामला कोर्ट में पेंडिंग है। इस वजह से 188 पदों को छोड़कर ही रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें एक एवरेज 4 कैटेगरी का निकाला गया है। अन्य कैटेगरियों पर जब फैसला आएगा तो वह 188 जो पद हैं वो फिलअप हो जाएंगे। अब रही बात पीएच कैटेगरी में किसको लिया जाता है, किसको नहीं लिया जाता है, यह कोर्ट के आर्डर पर डिपेंड करेगा। तो ये बात थोड़ा सा रिझाने वाली है कि परिणाम 8085 में 7897 पर ही क्यों घोषित हुआ। तो इसका कारण है क्योंकि पीएच अभ्यर्थियों में केवल 4 कैटेगरी की बात थी। मैंने शुरू में ही कहा था, तो बल्कि जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी थे वो कमेंट करते थे, अरे आप ऐसे कैसे देखे हैं, क्या जानते हैं, ये कैटेगरी नहीं वो कैटेगरी। और जो मैंने कहा था, अगर आप पुराने वीडियो निकाल के देखें तो वही बातें साबित होंगी। मैंने कहा था कि अन्य की औपबंधिक काउंसलिंग, क्या कहते हैं, डीबी कराई जा रही, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अन्य से लिखवा लिया जा रहा है कि जो भी है कोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। मामला वही बैठा। अभी कल की डेट में बहुत सारे कैंडिडेट तरह तरह की अफवाहें रखते थे कि वीडियो बनाना बंद करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, जबकि जितनी बातें कहा था अगर उसमें सत्यता ना हो तो आप चाहे जो करें भाई, आप कमेंटबाजी करके आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं। लेकिन शुरू से अंत तक आप अगर चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो वीडियो निकाल के देख लीजिए कि कितनी सत्यता आपके साथ मेरी है। ये बातें अगर कहीं झूठी साबित हो तो चाहे जो आप उल्टा सीधा कमेंट करिए, कोई बात नहीं। क्योंकि आप भी शिक्षित हैं, मैं भी शिक्षित हूं, तो एक दूसरे के लिए फ्री हैं। तो ये थी अपडेट, मैं यही आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि 8085 में 7897 में से 188 पदों पर रिजल्ट क्यों नहीं जारी हुआ। पीएच अभ्यर्थियों के लिए एक बल बनता है कि वो इसके लिए जी जान लगा दें, कोर्ट में उनकी अपनी ताकत पता चल जाए कि नहीं, उनका भी कुछ है। और यह ताकत आयोग से नहीं दिखानी है, यह ताकत केवल शासन के ऊपर दिखानी है। लोकसभा चुनाव है, क्या इसके पहले पीएच में केवल यही 4 कैटेगरी ली जाती थी? 2016-17 में कोई लेखपाल भर्ती हुई थी, क्या वही कैटेगरियां इस बार ली गई हैं? इसका शासन से जब प्रश्न किया जाएगा तो निश्चित है कि इसका जवाब निकलकर सामने आएगा। और पीएच अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित है, इसके लिए अभी से हम कह दे रहे हैं। अब कब तक मिलेगी ज्वाइनिंग, इस बिंदु पर टिप्पणी कर लेते हैं। अगर कब तक मिलेगी ज्वाइनिंग पर की बात की जाए तो ज्वाइनिंग जो है इसमें थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि जो भी रिजल्ट घोषित किया गया है वो कोर्ट के अधीन है। अगर कोई भी अभ्यर्थी अभी भी कोर्ट में जाके कुछ भी करता है, रिजल्ट वहीं का वहीं रुका रह जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। इसलिए हालांकि आयोग ने चालाकी की है, 188 पदों को रिक्त छोड़ दिया है पीएच अभ्यर्थियों के लिए, तो ज्वाइनिंग लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले हर हाल में हो जानी चाहिए। क्योंकि शासन प्रशासन को भी चुनाव है तो कुछ न कुछ तो दिखाना है, और उसके लिए
वो अपना करबल लगा देगा। और पीएच अभ्यर्थी जो भी हैं इन 4 कैटेगरियों को छोड़कर, उनसे निवेदन है, आग्रह है, एक सुझाव है कि अब आप न बैठें। मुझे मालूम है कि आप उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, अदर वाला ही कमेंट करेगा, लेकिन जिसको आज एक आशा थी, आशा की किरण खत्म हो गई, टूट गई, निराशा में बदल गई, उसके लिए मैं कहता हूं कि अभी भी आपके लिए आशा है। आप अपना जो है शासन में मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव दीजिए और प्रश्न चिन्ह डालिए, और कोर्ट में भी ये प्रश्न चिन्ह डालना चाहिए कि इसके भूतपूर्व जो भी भर्ती लेखपाल की हुई है उसमें कैटेगरियों का बाउंडेशन कितने का था और अब इतने पर क्यों? क्या दिव्यांग हो जाना ही अपराध है? एक तरफ दिव्यांग नाम रखे हैं, पहले यही विकलांग था और आज दिव्यांग है, तो दिव्यांग के साथ यह अवहेलना क्यों? क्या प्रश्न बनता है? यह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। यही सारी बातें हैं। फिलहाल कोई भी अपडेट मिलती है तो वो आपके समक्ष बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट आपके समक्ष होगी। जैसा कि मैंने कल की डेट में बताया था कि आज रिजल्ट 99.9% हर हाल में घोषित हो जाएगा। 0.01% इसलिए मैं बोला था कि कोई टेक्निकल एरर ना हो जाए, इस वजह से। तो रिजल्ट घोषित हुआ और इसमें 7,897 बंधुओं और भगिनी दोनों के पाले में खुशी की लहर छाई। इनको शुभकामनाएं, सहर्ष आशीर्वाद, ये आगे बढ़ें। लेकिन 188 पर उन पीएच अभ्यर्थियों के लिए एक संवेदनात्मक प्रश्न रखता हूं कि वो अभी भी बैठे न, अपने हक की लड़ाई स्वयं लड़ें। निश्चित है सफलता मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार में ही जीत छुपी होती। आज हार हुई है, कल जीत होगी। 188 परिवार के घर में खुशियां आना सुनिश्चित है, अगर थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं तो ये वीडियो केवल एक संवेदनात्मक वीडियो है उन पीएच अभ्यर्थियों के लिए। अगर कोई मैं गलत कुछ बोल गया हूं तो उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूं, खुद के लिए। इतना ही बस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों को शेयर करना न भूलें, जिससे सभी तक बात पहुंच सके। ओके, थैंक यू।